है वो एक जैसा है। उत्तर प्रदेश का ट्रेंड अलग है। इसका मतलब वैसे भी उत्तर प्रदेश देखिए राजनीतिक तौर पे बहुत ही उर्वरा जमीन रही है। जिसने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हों, उसकी राजनीतिक समझ पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसकी राजनीतिक मैच्योरिटी हमेशा देश को दिशा दिखाती है, हमेशा ये एक अलग ट्रेंड लेकर चलता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का ये नतीजा इस तरह से है तो इसमें कहीं न कहीं ये इसमें कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो आरक्षण का विषय रहा हो, चाहे स्थानीय मुद्दे रहे, प्रत्याशी हर सीट पे 25,000, 30,000, 40,000 वोटों का विषय प्रत्याशी रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो सांसद थे वो लगातार तीसरी बार चुनाव में उतरे थे। इसके पहले वो तीसरी बार चुनाव में लगातार उतरे। उसके पहले कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो लगातार चौथी बार हैं, जो 2009 में भी चुनाव हारे हैं। उनका अपना एक एरोगेंस होता है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा या ऐसे तमाम ऐसे समीकरण होते हैं। जब आप हारते हैं तो उसकी बहुत सी वजह होती है, और जब आप जीतते हैं तो उसके भी बहुत से आपके पास तर्क होते हैं। बिल्कुल, और मैं अपने पहले से चाहूंगा कि जब भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हो, अगर किसी को बीच में कुछ कहना है तो अपनी उंगली जरूर खड़ा कर सकता है। लेकिन अभी वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये चुनाव इसने तो तय कर दिया है कि सभी मुद्दे चले हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष ने अपने मुद्दे उछाले हों, विपक्ष ने अपने मुद्दे उछाले हों, सभी मुद्दों ने अपना अपना एक परसेप्शन सेट किया है, अपना अपना असर जरूर दिखाया। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का कहा जा सकता है लगभग काउंटिंग का आधा दिन बीत गया और अभी तक के जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो बेहद दिलचस्प है। जहां पर एनडीए सरकार बना रहा है, लेकिन विपक्ष भी मजबूती के साथ विपक्ष में बैठने को तैयार है। तो ये एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई। लगातार हम मुद्दों की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी के अपने अलग मुद्दे रहे, उन मुद्दों पर फोकस किया है, उसके भी असर दिखे हैं। इसके साथ साथ विपक्षी दल की बात करें, विपक्ष ने भी अपने मुद्दे बनाए और उन मुद्दों का असर जो है वो देखने को मिला है। एक नए पैनल के साथ हम आपके विश्लेषण जो है, ये चर्चा है, वो हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार 2024 का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक, और जो बड़े बड़े सियासी पंडित रहे हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषण रहे, या एग्जिट पोल की हम बात करें, सब धराशायी होते नजर आए। सारे समीकरण जो है वो बदल चुके हैं। और खासतौर से जैसे कि लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे देश की जो सियासत रही है, जो वोटिंग पैटर्न रहा है, जो रिजल्ट रहा है, वो एक तरफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बदली हुई नजर आई है। आखिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्यों बदली? क्या विकासवाद के मुद्दे पर जो जाति समीकरण हैं वो हावी हुए? क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया? क्या सनातन या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होती रही है, डबल इंजन की जो बात होती रही है, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहे हैं जो शायद जो मतदाताओं के मन तक नहीं पहुंचे, और इसीलिए ये जो अभी तक के रुझान आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तस्वीर बदलने वाली है। 2019 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास थी, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। इस बार का जो आंकड़ा है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में के जो मतदाता हैं उनके मन में कई कुछ बड़ी रही है, कहीं कुछ कमी रही है। तो लगातार हम अपने पैनलिस्ट से अलग अलग विषयों पर बात करें, लेकिन लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उन प्रतिक्रियाओं को भी हम सुन लेते हैं कि आखिर देश भर के जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। यूपी में जो कि जहां से तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी, वहां 80 सीट्स में से थोड़ी देर पहले 40